सो टुडेज लेक्चर इज नॉर्मा वर्टिकैलिस। सो स्कल का हमने 3D मॉडल में ये देखा था कि स्कल के दो बोन्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक फेशियल पार्ट होता है और एक क्रेनियल पार्ट होता है। तो हमने 3D मॉडल के थ्रू देखा था कि फेशियल पार्ट में कौन कौन सी बोन्स होती है एंड क्रेनियल पार्ट में कौन कौन सी बोन्स होती है। उसके बाद हमने स्कल के नॉर्मास को पढ़े थे। तो उसी नॉर्मा से आज हम इम्पॉर्टेंट नॉर्मा पढ़ेंगे, दैट इज नॉर्मा वर्टिकैलिस। तो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ तो नॉर्मा वर्टिकैलिस होता क्या है। तो नॉर्मा मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे अगर मैं स्कल को ऊपर साइड से देख रही हूँ तो ये हमारा मतलब नॉर्मा मतलब यही होता है कि आप स्कल को किस एस्पेक्ट से व्यू कर रहे हैं, किधर से आप स्कल को देख रहे हैं, जिस एस्पेक्ट से आप उसे देखेंगे वही उसका स्कल का नॉर्मा हो जाता है। अभी मैं ऊपर से देख रही हूँ तो ये हमारा क्या है, स्कल का नॉर्मा वर्टिकैलिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कल को फ्रंट से देख रही हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मा फ्रंटालिस। अगर मैं स्कल को लेटरल साइड से व्यू कर रही हूँ, लेटरल साइड से देख रही हूँ तो ये स्कल का नॉर्मा लेटरालिस हो जाएगा। तो ऐसे हर नॉर्मा को हम स्कल के 3D मॉडल के थ्रू समझेंगे। तो इस लेक्चर में हम स्कल का नॉर्मा वर्टिकैलिस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मा वर्टिकैलिस का सबसे पहले शेप देखते हैं कि किस शेप का ये हमारा नॉर्मा वर्टिकैलिस होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ओवल शेप का हमें दिख रहा है। तो नॉर्मा वर्टिकैलिस का शेप कैसा है, ओवल शेप का होता है। और जो एंटीरियर पार्ट होता है वो थोड़ा नैरो होता है देन पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट वाइडर देन द एंटीरियर पार्ट। मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। सो जहाँ ए लिखा है वो स्कल का एंटीरियर पार्ट है और बैक में जहाँ पी लिखा है वो स्कल का पोस्टीरियर पार्ट है। तो एज यू कैन सी द एंटीरियर पार्ट इज नैरो देन द पोस्टीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट एंटीरियर पार्ट से थोड़ा वाइडर है। तो इसका हमने शेप देख लिया एंड एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट देख लिया। अब देखते हैं कि नॉर्मा वर्टिकैलिस ऑफ द स्कल में कितनी बोन्स होती है। सो टोटल 4 बोन्स होती है नॉर्मा वर्टिकैलिस ऑफ द स्कल में। जो अभी हाईलाइट हुआ है बोन ग्रीन कलर से, ये हमारे और लेफ्ट में लेबलिंग भी हुई है, ये हमारी कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन। तो एक फ्रंटल बोन होती है और दो पैराइटल बोन होती है। ये राइट साइड के पैराइटल बोन है एंड ये लेफ्ट साइड के पैराइटल बोन है। टोटल 3 बोन हो गई एंड लास्ट हमारा बोन होता है, ये हमारा बैक में होता है ऑक्सीपिटल बोन। तो फ्रंटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन वन होती है और पैराइटल बोन पेयर में होती है। राइट साइड की पैराइटल बोन होती है और लेफ्ट साइड की पैराइटल बोन होती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा नॉर्मा वर्टिकैलिस ऑफ स्कल में टोटल कितनी बोन्स आती है तो आपको आंसर देना है कि 4 बोन्स आती है। 1 फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन एंड लास्ट बैक में जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुई है वो बोन हमारी है ऑक्सीपिटल बोन। और लेफ्ट में आप लेबलिंग भी फोकस करते रहो। तो हमने नॉर्मा वर्टिकैलिस का शेप देख लिया, ओवल शेप का, एंटीरियर पार्ट थोड़ा नैरो होता है, पोस्टीरियर पार्ट थोड़ा वाइडर होता है, वो देख लिया। फिर टोटल कितनी बोन्स होती है नॉर्मा वर्टिकैलिस में वो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सूचर्स कि इस नॉर्मा वर्टिकैलिस में स्कल में कितने सूचर्स होते हैं। सो ये हमारा फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन, दोनों बोन के बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी, फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस सूचर को हम क्या कहते हैं, कोरोनल सूचर। ये क्या करती है, कोरोनल सूचर सेपरेट करती है फ्रंटल बोन को पैराइटल बोन से। मैं ड्रॉ भी करके बताती हूँ। तो जो अभी पिंक से लाइन हाईलाइट हुई है, लाइन ड्रॉ हुई है, ये हमारी कौन सी लाइन है, कौन सा सूचर है, कोरोनल सूचर है। ये कोरोनल सूचर क्या करती है, हमारी फ्रंटल बोन को पैराइटल बोन से सेपरेट करती है। तो टोटल कितनी कोरोनल सूचर होती है, 2 कोरोनल सूचर होती है। आपको ये भी कंफ्यूजन होगा और आपसे वाइवा में ये भी पूछ सकते हैं कि ये वाला सूचर का नंबर कितना है, वर्टिकल नॉर्मा वर्टिकैलिस में कितने सूचर्स होते हैं और उस सूचर्स का नंबर क्या है, कौन से सूचर पैर में होते हैं, कौन से सूचर अनपेयर होते हैं, सिंगल होते हैं। तो जो हमारा कोरोनल सूचर वो पैर में होता है, एक राइट साइड का कोरोनल सूचर होता है और एक लेफ्ट साइड का कोरोनल सूचर होता है। तो जो पिंक से हाईलाइट हुआ वो कोरोनल सूचर है, 2 साइड होता है, राइट साइड में भी होता है, लेफ्ट साइड में भी होता है। और इसका काम क्या है, ये फ्रंटल बोन को पैराइटल बोन से सेपरेट करती है। अब नेक्स्ट सूचर देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सजाइटल सूचर। तो सजाइटल सूचर कहाँ प्रेजेंट होता है, आप देख रहे हो गई, एक ये राइट साइड का पैराइटल बोन है एंड ये लेफ्ट साइड का पैराइटल बोन है। राइट और लेफ्ट पैराइटल बोन के बीच में जो लाइन है, जो सूचर है, ये वाली सूचर कौन सी है, हमारी सजाइटल सूचर। ये सिंगल होती है। जैसे हमारा कोरोनल सूचर पैर में था, 2 था, बट ये पैराइटल सूचर सिंगल होती है। तो ये भी आपको एक की पॉइंट याद रखना है। और इसका काम क्या होता है, 2 पैराइटल बोन को, राइट पैराइटल बोन को लेफ्ट पैराइटल बोन से सेपरेट करती है। मैं इसको भी ड्रॉ करके बता देती हूँ। सो अभी जो पिंक में लाइन ड्रॉ हुई है ये हमारी कौन सी सूचर है, सजाइटल सूचर है, जो सेपरेट करती है हमारी राइट पैराइटल बोन को लेफ्ट पैराइटल बोन में। और ये सिंगल होती है, ये पैर में नहीं होती है, सिंगल सजाइटल सूचर, बट पैर में कौन सा होता है, कोरोनल सूचर। सेकेंड सूचर हमने देख लिया। अब नॉर्मा वर्टिकैलिस का हम थर्ड सूचर देखते हैं। अब ये हमारा स्कल को मैं थोड़ा बैक साइड करूंगी तो हमारा कौन सा बोन आ रहा है, जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुआ, लेफ्ट में लेबलिंग हुई, ये हमारी है ऑक्सीपिटल बोन। तो ऑक्सीपिटल बोन के पास आपको एक लाइन दिख रही होगी, एक सूचर दिख रहा होगा, ये हमारा कौन सा सूचर होता है, लैम्बॉइड सूचर, जो क्या करता है, सेपरेट करता है पैराइटल बोन से
ऑक्सीपिटल बोन को। ये हमारी ऊपर पैराइटल बोन हो गई, ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन हो गई। तो ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन को सेपरेट करने के लिए जो लाइन होती है, जो सूचर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेम्बॉइड सूचर। इसको भी मैं ड्रॉ करती हूँ। सो अभी जो पिंक में लाइन ड्रॉ हुई है, ये हमारी है लेम्बॉइड सूचर, जो हमारी पैराइटल बोन को ऑक्सीपिटल बोन से सेपरेट करती है। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट होता है एक पार्ट ब्रैगमा। ये जो अभी रेड से हाईलाइट हुआ है और एरो हुआ है, उसमें लिखा है ब्रैगमा फ्रंटल पार्ट में। ये क्या होता है, ये हमारा सजाइटल सूचर और कोरोनल सूचर के मीटिंग पॉइंट से बनता है। ये हमारा होता है ब्रैगमा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, इधर एक छोटा सा फोरामेन होता है ऑक्सीपिटल पैराइटल बोन में, उसे हम क्या कहते हैं, पैराइटल फोरामेन। इसे मैं जूम करके दिखाती हूँ। इस पैराइटल बोन में एक छोटा सा फोरामेन दिख रहा होगा आपको, ड्रॉ भी कर देती हूँ। ये हमारा क्या होता है, पैराइटल फोरामेन। ये जो अभी पिंक कलर से सर्कल हुआ है, ये हमारा क्या है, पैराइटल फोरामेन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये फोरामेन, ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है पैराइटल बोन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है पैराइटल एमिनेंस। अब ये पैराइटल एमिनेंस क्या होता है, जो हमारा इस साइड का पोर्शन पैराइटल बोन में जो बहुत ज़्यादा उभराव वाला पोर्शन होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्वेक्सिटी होती है, वो ये हमारा क्या होता है, पैराइटल एमिनेंस होता है। ड्रॉ करती हूँ मैं। ये वाला जो एरिया है, ये हमारा क्या है, पैराइटल एमिनेंस। ये हमारी पैराइटल बोन है। पैराइटल बोन में सबसे ज़्यादा जो उभराव वाला एरिया होता है, वही हमारा होता है पैराइटल एमिनेंस। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है नॉर्मा वर्टिकालिस में। वापस मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ। नॉर्मा वर्टिकालिस ओवल शेप का होता है। एंटीरियर पार्ट इसका नैरो होता है, पोस्टीरियर पार्ट थोड़ा वाइड होता है। इसमें टोटल 4 बोन होती है, जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुआ हमारा फ्रंटल बोन है। 2 पैराइटल बोन प्रेजेंट होती है एंड सिंगल ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट इसमें 3 सूचर होते हैं, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर एंड द लेम्बॉइड सूचर। कोरोनल सूचर क्या करता है, हमारा फ्रंटल बोन को पैराइटल बोन से सेपरेट करता है। और फिर सजाइटल सूचर क्या करता है, 2 पैराइटल बोन होते हैं तो दोनों को सेपरेट करता है कोरोनल सूचर। और ऑक्सीपिटल सूचर, ऑक्सीपिटल बोन के पास कौन सा सूचर होता है, लेम्बॉइड सूचर, जो पैराइटल बोन को बैक में ऑक्सीपिटल बोन से सेपरेट करता है। और एक होता है ब्रैगमा पॉइंट, वो ये पॉइंट होता है जहाँ कोरोनल सूचर और सजाइटल सूचर मीटअप करते हैं। एक हमारा होता है पैराइटल एमिनेंस, पैराइटल बोन का सबसे उभराव वाला पार्ट हमारा होता है पैराइटल एमिनेंस। यही सब इंपॉर्टेंट है, आपको यही सब वाइवा में पूछ सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मा वर्टिकालिस। अब नेक्स्ट में हम इसके और भी नॉर्मास को 3D मॉडल के थ्रू समझेंगे।